बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे, यानी वो इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं लेकिन उनको हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, ये उसकी दूसरी शेप है। इसकी पहचान ये है, इक्वेशन कंटेन्स 4 लीनियर फैक्टर्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें 4 लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, जैसे कि ये एग्जांपल है 1 फैक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फैक्टर्स कहते हैं जो सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4 फैक्टर्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या दूसरी पहचान ये है 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो इसके पहचान करने के 2 तरीके हैं। इक्वेशंस कंटेन्स 4 लीनियर फैक्टर्स। ऐसी इक्वेशन जिसमें 4 लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, या ऐसी इक्वेशंस जिसमें 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएं। हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। उसका जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, तो ये बज़ाहिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र नहीं आती। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो x की मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी। बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 4 लीनियर फैक्टर्स। 4 लीनियर फैक्टर्स हमें नज़र आ गए हैं। हमें ये पता चल जाएगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे? आप 2 पेयर्स बना लें, इन 4 फैक्टर्स के 2 पेयर्स बना लें। मेक 2 पेयर्स ऑफ 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स हैं, इनके 2 पेयर्स बना लें। किस तरह पेयर बना लें? इन ईच पेयर सम ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन ईच पेयर इज इक्वल। ये एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। इस बुनियाद पर इस पेयर में कांस्टेंट का सम 1 + 4 5। इस पेयर में कांस्टेंट का सम 2 + 3 5। पहले पेयर में कांस्टेंट का सम जितना हो, दूसरे पेयर में कांस्टेंट का सम उतना ही होना चाहिए। इस तरह पेयर बनाएंगे। बाद में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरे में इंटरफेयर न करें, ये अलहदा प्रोडक्ट, वो अलहदा। फिर हमें इन दोनों में एक पोर्शन इक्वल ज़रूर नज़र आएगा। इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में एक पोर्शन लाजमन बराबर नज़र आएगा। हम उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। इन दोनों में एक इक्वल पोर्शन ज़रूर नज़र आएगा, उसकी जगह हम y पुट कर देंगे। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ये एक प्रोसीजर था। दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो x की मैक्सिमम पावर 4 आएगी। बट इट इज़ रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, क्योंकि दिस इक्वेशन कंटेन्स 4 लीनियर फैक्टर्स। जिस इक्वेशन में 4 लीनियर फैक्टर्स आ जाए, आप ये समझ लें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट
किया जा सकता है। कैसे करेंगे? इसका प्रोसीजर ये है, इन 4 फैक्टर्स के 2 पेयर्स बना लें, इसका और इसका पेयर बना लें, इसका और इसका पेयर बना लें। पेयर बनाने की क्या शर्त है? पहले पेयर में कांस्टेंट का सम और दूसरे पेयर में कांस्टेंट का सम इक्वल होना चाहिए। -7 + 5 -2, -3 + 1 -2। हमने इस बुनियाद पर पेयर बनाया है। पहले पेयर में और दूसरे पेयर में कांस्टेंट का सम बराबर होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें। इन दोनों ब्रैकेट्स में एक पार्ट पर इक्वल नज़र आएगा, ये देखें, एक पार्ट लाजमन इक्वल नज़र आएगा। अब हम इसको y के इक्वल लेट कर देंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा मल्टीप्लाई करने के बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, यानी तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूँकि ये बड़ी टर्म्स हैं काफ़ी, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। हेयर A1 है, B ये है, C ये है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें A B C की हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लेकिन वैल्यूज़ जो पुट करें ब्रैकेट्स के अंदर अगर पुट करेंगे तो गलती का इम्कान नहीं होगा। बाकी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस माइनस है तो लाइन लगा दें, प्लस इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, ये प्लस में और वो नेगेटिव में 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये जो y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, बाद में y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने x² + 2x लेट की थी, इधर भी और इधर भी। इसको दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, ये फिर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब हम ये 2 क्वेश्चन फिर अलग-अलग हम सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं बनती, तो ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उसमें भी ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव का साइन आ जाए, नेगेटिव ख़त्म करने के लिए बाहर आयोटा डाल देंगे। फिर 96 के 2 फैक्टर बना दें, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, और इस तरह से ये एक लाइन लगी हुई है, एक पार्ट इधर सॉल्व हो रहा है, एक पार्ट इधर सॉल्व हो रहा है। और ये x की 2 वैल्यूज़ आ गई, ये लिख लें, x की ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनको लिख लें, और ये सोल्यूशन सेट आ गया। एक्सरसाइज लिख लें। आज क्यों साया आ रहा है? हमें कल नहीं आ रहा था। नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ये लाइट की कमी है जरूर। हाँ देखो ना, साया बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने कैसे नहीं आ रहा था? नहीं है सर। अब
से आप करते चलेंगे। ये मैं क्या प्रॉब्लम है। अब ये यही एक्सरसाइज है ना। नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ 4 लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स क्यों कहते हैं? हर एक्स पर इंडिविजुअल पावर 1 1 है। जब भी 4 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये समझ लेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? इन 4 फैक्टर्स के 2 पेयर्स बना लें और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लें। अब हम ये पेयर्स इस बुनियाद पर बनाएंगे कि इस पेयर में कांस्टेंट का सम और इस पेयर में कांस्टेंट का सम बराबर होना चाहिए। 8 - 1 7, 5 + 2 7। तो लिहाजा ये पेयर हमने यहाँ से इसको इसके साथ मिलाया, पेयर बना, इसको इसके साथ मिलाया, पेयर बना। ये हमने पेयर बना लिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटरफेयर नहीं करना, ये सेपरेटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, ये सेपरेटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, लेकिन दोनों में बराबर पोर्शन ज़रूर नज़र आएगा। अगर दोनों में बराबर पोर्शन नज़र नहीं आता, इट मीन्स कि हमने कोई गलती की है। बराबर पोर्शन को y से रिप्लेस करा देंगे, इसकी जगह y, इसकी जगह भी y पुट कर देंगे। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटरफेयर करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दिस सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो अब हम इसकी फैक्टर बनाएं तो नहीं बन सकेंगे, लेकिन फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो यहाँ A1 है, B2 है, C -960 है। वो ये फार्मूला लिखा है, वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें। ये y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इनको सिंप्लीफाई हमने किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसको भी माइनस करके स्क्वायर रूट लिया। अब ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन दे दिया। अब हम नेक्स्ट y की ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं प्लस माइनस की शक्ल में, यहाँ से चलती हुई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस को देख रहे हैं, एक प्लस में r और एक माइनस में। अब हम दोबारा y की वैल्यू पुट कर देंगे, x² -1, भी y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इसे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, दिस इज़ अगेन क्वाड्रेटिक। तो फिर इसके फैक्टर्स बना लिए हैं हमने। फैक्टर बनाने का तरीका मैं समझा चुका हूँ। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, अगर फैक्टर ना बनते तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते। ये फैक्टर्स बन गए, इसके भी आप दूसरी तरीके से फैक्टर ये बने हुए हैं, बन गए। दरमियान में लाइन डाल दी है, क्योंकि यहाँ y की 2 वैल्यूज़ आ रही थी, प्लस में और माइनस में। ये प्लस है, ये माइनस है, लाइन डाल दी।
अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यूज़ जो आएंगी उनको सेट में क्लोज कर देंगे। अब दो इसमें क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है? निशानी तो वही है, जितने भी आपने इसके क्वेश्चन देखे हैं, इक्वेशन कंटेनिंग 4 लीनियर फैक्टर्स, उन तमाम में देखें तो x के कोफिशिएंट 1 थे, लेकिन इधर किसी x का कोफिशिएंट 1 है, किसी x का कोफिशिएंट 2 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है। वो रूल था कि तमाम x के कोफिशिएंट बराबर हो, तमाम के, तो वहाँ हम पेयर बनाते थे दो दो फैक्टर्स का, इस बुनियाद पर कि उन पहले पेयर में कांस्टेंट का सम और दूसरे पेयर में कांस्टेंट का सम बराबर है। इस पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x तमाम x के कोफिशिएंट 1 1 नहीं हैं। तो फिर इसमें क्या करेंगे, ये हिंट दिया गया है, सेम कोफिशिएंट्स सेम साइंस। यहाँ पर हम जिनके कोफिशिएंट सेम हैं, मसलन इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, सेम कोफिशिएंट्स लेंगे और उनके साइन भी सेम, प्लस प्लस, उनको अलहदा करेंगे, इस बुनियाद पर पेयर बनाएंगे। इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, सेम कोफिशिएंट वाले फैक्टर्स अलहदा कर लेंगे और उनके साइन भी सेम, प्लस प्लस, सेम कोफिशिएंट्स सेम साइन, उन दो फैक्टर्स को इकट्ठा कर लें जिनके कोफिशिएंट्स भी सेम हो, जिनके साइन भी सेम। ये हिंट दिया गया है, तो इसलिए हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, लेकिन दोनों x के कोफिशिएंट सेम है 1 1 और साइन भी सेम है, इधर भी कोफिशिएंट्स सेम, साइन भी सेम। लेकिन यहाँ वो रूल नहीं है, यहाँ कांस्टेंट का सम 4 है, यहाँ कांस्टेंट का सम 3 + 5 8 है, तो वो रूल फेल है यहाँ, सिर्फ इसी वजह से कि तमाम लीनियर फैक्टर्स में x के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। बाकी तमाम क्वेश्चन के अंदर x के कोफिशिएंट्स सेम हैं, इसमें नहीं है, तो इसमें ये रूल अप्लाई करेंगे। बाकी फिर आगे उसी तरीके से है, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इसमें एक पोर्शन बराबर नज़र आएगा, लेकिन इसमें बराबर पोर्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें। 4 कॉमन लेने के बाद आपको दोनों में ये पोर्शन बराबर नज़र आने लगा है। इसकी जगह y पुट कर देंगे, इसकी जगह भी y, इसकी जगह भी y पुट कर देंगे। 4 जैसे था वो वैसे रहेगा। आगे वही तरीका है जो मैं समझा चुका हूँ, सिर्फ यही मैंने बतलाना था। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये 3 फैक्टर्स हैं, मगर ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये इसके 2 फैक्टर मज़ीद बना लेंगे, फिर ये 4 फैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ वही प्रॉब्लम है, x के तमाम कोफिशिएंट्स सेम नहीं हैं। अगर सेम हो तो फिर आप 4 फैक्टर्स के 2 पेयर बना लेंगे, हर पेयर में कांस्टेंट का सम बराबर हो, वहाँ यहाँ वो रूल अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हर x का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। तो यहाँ है डिफरेंट कोफिशिएंट्स डिफरेंट साइंस। तो यहाँ पर साइन चूँकि डिफरेंट है हर एक के, साइन अगर डिफरेंट हो तो कोफिशिएंट डिफरेंट इकट्ठे करेंगे, साइन अगर सेम हो तो कोफिशिएंट सेम इकट्ठे करेंगे। तो ये डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट कोफिशिएंट इकट्ठे करेंगे। x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको x का कोफिशिएंट 1 देंगे, लेकिन साइन डिफरेंट हो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके साथ हम ये नहीं मिला सकते। इसका कोफिशिएंट
2 है, इसका 1 है, ये डिफरेंट है कोफिशिएंट्स, लेकिन साइन सेम है। डिफरेंट कोफिशिएंट्स डिफरेंट साइंस, कोफिशिएंट्स भी डिफरेंट हो और साइन भी डिफरेंट हो, उनको मिलाना है। तो एक ये कोफिशिएंट डिफरेंट है, इसका कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, साइन भी डिफरेंट है, तो इन दोनों को मिला दें। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट डिफरेंट है और साइन भी डिफरेंट है, इन दोनों को मिला देंगे। अगर सबके साइन सेम हो तो फिर सेम साइन में सेम कोफिशिएंट वाले इकट्ठे करेंगे। अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर डिफरेंट साइन में कोफिशिएंट डिफरेंट इकट्ठे करेंगे, इनका ये रूल है। फिर वही तरीकाकार इस्तेमाल होगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, इंटरफेयर नहीं करना। ये सिंप्लीफिकेशन अलहदा रहेगी, वो सिंप्लीफिकेशन अलहदा रहेगी। आप देखेंगे इसमें एक पोर्शन ब्रैकेट का, इसमें भी एक पोर्शन ब्रैकेट का इक्वल नज़र आ जाएगा, उसकी जगह y पुट कर देना है, बस आगे फिर वही तरीकाकार है। ड्यू टू दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। 2 क्वेश्चन ज़रा थोड़े से डिफरेंट थे। नेक्स्ट है, इस टाइप में 2 निशानियाँ थी, 4 लीनियर फैक्टर्स या 4 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आ गया 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक एक्स फैक्टर के फैक्टराइजेशन करना है, ये की गई है। इसकी जगह फैक्टराइजेशन, इसकी जगह भी इसकी फैक्टराइजेशन करना है। इन दोनों को आपस में इंटरफेयर ना करें, ये अपनी ब्रैकेट के अंदर महदूद, वो अपनी हद के अंदर, ये फैक्टराइजेशन हो रही है। जैसे फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी ये 4 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। यानी अगर 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम हर एक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर के 2 लीनियर फैक्टर बना लेंगे, इसके भी 2 लीनियर, तो ये दोबारा वापस उसी शक्ल में आ जाएगी जिसको हमने कहा था, दे द प्रोडक्ट ऑफ 4 लीनियर फैक्टर्स। अब देखिए इसमें हर x का कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो अब हम इसके 4 फैक्टर्स के 2 पेयर्स बनाएंगे, इस तरह के कांस्टेंट का सम बराबर आ जाए। तो इसमें 2 और 8 10, 6 और 4 10, तो इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे और इन दोनों का एक पेयर बना लेंगे। बाकी इन दोनों को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपनी जगह रहेगा, वो अपनी जगह रहेगा, दोनों में बराबर पोर्शन नज़र आ जाएगा, उसकी जगह y पुट कर देना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दिस इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर बड़ी टर्म्स ज़्यादा हो तो बेहतर ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन आए तो अब देखिए यहाँ बेशक बड़ी टर्म है 279 आ रहा है, कोई मसला नहीं है, फैक्टर्स भी बन सकते हैं। तो ये चूँकि पॉजिटिव केस है, समझाया हुआ है, तो फैक्टर तो 40 के बनाने हैं। पॉजिटिव केस में फैक्टर कैसे बनाते हैं, हम 40 के 2 हिस्से करेंगे, या गलती से 20 लिखा हुआ है, ये 40 है। 40 के 2 हिस्से बनेंगे, 20 20 विद क्रॉस बिटवीन देम। एक को बढ़ाते चले जाएं, एक को कम करते चले जाएं और यहाँ तक पहुँचना है। अब एक एक नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा जंप लगाएंगे, इसमें 4 ऐड कर दें, उसमें से 4 माइनस कर दें और मल्टीप्लाई करते चले जाएं।
आप देखें जब इसके करीब पहुंचे वहाँ छोड़ दें, ये फैक्टर भी बन गए। चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से आपने जो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई आंसर ज़ीरो, आइदर दिस ज़ीरो और दिस ज़ीरो, दोबारा आप इसके दो हिस्से कर लेने हैं, ये अलहदा y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन की गई है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होती नहीं है, करके देख लेंगे। लिहाजा मजबूरन क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल की है, यहाँ फैक्टराइजेशन हो सकती है। फैक्टराइजेशन बरगिरफ्त होनी चाहिए और इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये भी उसी तरीके से है, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को चार लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। 1 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27 फैक्टर 6 के बनाएंगे। माइनस की सूरत में फैक्टर कैसे बनाते हैं, इटसेल्फ एंड ज़ीरो दोनों को बढ़ाना है और उसका इंतज़ार करना है। तो इसके फैक्टर बन गए 9 क्रॉस 3। ये पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, पहले लेक्चर में। तो ये दोनों फैक्टर्स 6 के बने हैं, ये दोनों एट ए टाइम इससे छोटे नहीं हैं। तो फिर इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको 6 का साइन दिया जाएगा। 6 का साइन पॉजिटिव है तो 9 को पॉजिटिव साइन देंगे, 3 को अपोजिट साइन देंगे। इसी तरह इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट होते ही 4 फैक्टर्स आ जाएंगे। इन 4 फैक्टर्स को ये देखना है हर x का कोफिशिएंट 1 1 1 है। तो हम इनके पेयर किस तरह बनाएंगे, दो फैक्टर्स का पेयर इस तरह बनाएंगे कि हर पेयर में कांस्टेंट का सम बराबर आना चाहिए। जैसे कि आप देखें 5 -3 +2 9 -7 +2, तो 5 और -3 को पेयर की शक्ल दें और इसको भी पेयर की शक्ल दे दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैसे ही क्वेश्चन बन गए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। टाइप की पहचान यही बताई है कि अगर 4 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, फिर जो 4 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर उनमें x के कोफिशिएंट 1 1 1 हो तो आप 4 फैक्टर्स के 2 पेयर बना लें। इस बुनियाद पर हर पेयर में कांस्टेंट का सम बराबर है। अगर हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट बराबर ना हो तो फिर साइन को देखा जाता है। उन हर फैक्टर में साइन डिफरेंट है तो फिर आप डिफरेंट साइन और डिफरेंट कोफिशिएंट के पेयर बना लें। अगर हर फैक्टर में साइन बराबर है, सेम है, तो फिर सेम फैक्टर और फैक्टर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। सेम साइन सेम कोफिशिएंट, डिफरेंट साइन डिफरेंट कोफिशिएंट्स। अगर 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनके 4 लीनियर फैक्टर्स बना लें बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर वो उसी तरीके से आप सॉल्व करें। तो ये सेकंड टाइप ख़त्म हो, इंशाल्लाह कल फिर थर्ड टाइप शुरू।